हेलो गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर सर्वज्ञ वाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक बात पहले ही बोल दे रहा हूँ, आपको पूरी क्लियर तरीके से ये पूरा ग्रामर का चैप्टर है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो आपकी समझ में 100% आने वाला है। अगर कोई डाउट हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो हम इसमें देखो विदाउट डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन जो उसके मुख्य मुख्य पॉइंट लिख दिए मैंने। इन टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब आपके सामने कोई सेंटेंस लिख के आएगा वाक्य और उसके लास्ट में अगर रहा था, रही थी, इस तरह के हमारे जो वाक्य आते हैं, क्या आते हैं, रहा था, रही थी, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इतना क्लियर है? ठीक है। और उसमें एक और, उसमें कार्य हमारा कहाँ होता है, भूतकाल में। कहाँ होता है? पास्ट में होता है। और इसमें समय भी होता है। अगर रहा था, रही थी तो पास्ट कंटीन्यूअस, लेकिन जब उसमें समय दिया होगा तभी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है। और इसमें दो समय होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित के लिए हम लगाते हैं सिंस, अनिश्चित के लिए लगाते हैं फॉर। ठीक है। अगर बात करें इसमें हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी सहायक क्रिया, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब में एक वचन चाहे बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में ही हेल्पिंग का प्रयोग करते हैं। प्लस वर्ब में आईएनजी, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लिखा है मैंने, सीता सुबह से गुड़ियों के साथ खेल रही थी। जो हमारा सब्जेक्ट इसमें सीता, सीता। अब क्या लगाते हैं, एक वचन चाहे बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल, हेल्पिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारी वर्ब क्या है, प्ले, साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो प्लेइंग। अब देखो किसके साथ, विद। अब लड़की है तो क्या लगाएंगे, हर, डॉल। ठीक है। अब यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी जो मुख्य पॉइंट यहाँ पर रह गया है, सुबह से। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सुबह से आप ये काम कर रहे हो, तो आप बिल्कुल क्लियर हो ना कि सुबह आज ही की सुबह कहलाएगी ना, तो मतलब बिल्कुल निश्चित है। तो निश्चित में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, तो सिंस। और सुबह मतलब मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसे कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, इजीली है। जैसे कि सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। ओके। अगला वाला देखिए फटाफट से। जैसे मैं बोलूं अगला वाला, राम 2 दिन से, राम 2 दिन से मंदिर क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा था। राम 2 दिन से मंदिर क्यों नहीं जा रहा था। बहुत ही वेरी इजी सर, बहुत सिंपल है। हमेशा पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल, हेल्पिंग का प्रयोग करते हैं। और साथ में वर्ब हमारी क्या है, जाना, तो साथ में आए आईएनजी, गोइंग। अब इसमें एक तरीका और, इसमें नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। जब नहीं आए तो हमारा नेगेटिव में जाएगा, तो उसमें नोट का प्रयोग करते हैं, उसको अगले आगे बताने वाला हूँ। ठीक है। तो हैड बीन गोइंग तो अब कहाँ जा रहा है, इसमें क्यों भी है, क्या कर रहा हूँ तो यार। अगर इसमें क्यों आए तो इंटरोगेटिव, अगर नहीं आए तो नेगेटिव। तो ये तो आगे क्या रहने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल सीख रहे हैं। तो ही राम हैड बीन गोइंग टू, अब कहाँ जा रहा है, मंदिर, टेम्पल। ठीक है। अब 2 दिन से, 2 दिन से, अब निश्चित या अनिश्चित, सर अनिश्चित। अब ये बताओ, एक महीने में दिन कितने होते हैं, 30, 29, 28 होते हैं, 31। अब हमें क्या मालूम है कि दिन कौन से शुरुआत के हैं, लास्ट के, मालूम पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारे जो समय है कैसा है, अनिश्चित है। तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। किसका करेंगे, फोर। तो फोर, अब 2 तो 2, अब दे डेज, 4 2 days। ओके, इतना समझ आया? तो आगे चलते हैं। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं फटाफट से। जैसे मैं बोलूं अगले वाले एग्जांपल का, तुम 4 महीने से इस जंगल में रहे थे। अब करो भाई, बहुत ही सर, कुछ नहीं करना है इसमें। तुम 4 महीने से इस जंगल में रह रहे थे, हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो मतलब यू लगाएंगे पहले। ओके। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, हैड बीन, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, रहना, लिव। अब क्या लगाते हैं, आईएनजी, तो लिविंग। अब तो हम सोचेंगे सर रहना की में तो लिव होती है, LIV। यहाँ पर हमने आईएनजी लगाते समय ई क्यों हटाया है,
तो इसके रूल्स होते हैं जो मैंने अभी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, इसके 8 या 9 रूल्स होते हैं, वो मैंने कराए हैं, उसको जाकर देख लो तो तुम्हारा ये सब क्लियर लगाने वाला ये चीज सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लिविंग अब कहाँ पर, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, ओके। अब कहाँ, इफ जंगल में, तो यहाँ पर दिस आएगा, क्या आएगा, दिस, तो इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है। अब 4 महीने से समय कैसा है सर, अनिश्चित है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, हमें कौन सा मालूम है, ये शुरुआत के महीने या लास्ट के, कुछ मालूम पड़ रहा है नहीं, तो कैसा होगा 4 अनिश्चित, और 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, ओके। अब यहाँ देखते हैं, जैसे कि तुम 3 दिन से इस किताब को पढ़ रहे थे, तुम 3 दिन से इस किताब को पढ़ रहे थे। सर क्या करते हैं पहले, सब्जेक्ट हमारा यू, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड बीन का प्रयोग करते हैं, हैड बीन। वर्ब हमारे इसमें क्या पढ़ना है, तो रीड, और साथ में आई भी लाएंगे, रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, इस किताब को, दिस बुक। अब कब से, 3 दिन से, समय के समय कैसा है, अनिश्चित, तो 3 दिन क्या मालूम है, महीने में कौन से वाले हैं, कुछ मालूम पड़ रहा है। अगर दिन लिख के आता सोमवार मंगलवार तो हम सेंस लगाते हैं, तो 3 डेज, ओके। आगे चलते हैं, आशा करता हूँ जो सिंपल वाले आपकी समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं नेगेटिव वाले, ठीक है, नेगेटिव वाले पढ़ते हैं। देखिए अगले वाले नेगेटिव, तो बात करूँ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ओके। जैसे मैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के, जैसे कि सपना सोमवार से कपड़े धो रही थी। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर कपड़े नहीं, ठीक है, तभी तो नेगेटिव बनेगा, जब नहीं आएगा तभी, तो यहाँ पे नहीं लगा लो, कपड़े नहीं धो रही थी। अब पहले हमारा सा इसमें सपना जो करता आएगा सब्जेक्ट, तो सपना। अब हेल्पिंग वर्ब, एक वचन चाहे बहुवचन, हैड बीन, ठीक है। अब धोना और साथ में 1 मिनट रुक जाओ इसमें। अब इसमें देखो फंडा आने वाला है, यहाँ पर नहीं आया तो मतलब कैसा है, नेगेटिव फंडस, कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव में हमेशा हैड के जस्ट बाद तुरंत नॉट लगाते हैं, तो हैड नॉट बीन, ये बात नहीं बोलनी है आप सबको, ठीक है। और दोनों हमारी एक वर्ब है, तो बॉस, WSH, साथ में क्या लाएंगे, IAG, तो बॉस से क्या धो रहे हैं, द क्लॉथ्स, ठीक है। अब इसमें समय देखो, सोमवार से बिल्कुल निश्चित है, अगर मैं बोलूं मैंने सोमवार से स्कूल में पढ़ने नहीं गया हूँ, तो ये बिल्कुल निश्चित है, जो शुरुआत का पहला वाला होगा वही तो होगा ना, तो हमारा समय कैसा है, निश्चित। तो सिंस मंडे, ठीक। अगला वाला देखते हैं, जैसे कि वह अपने नहीं, वह बुधवार से पूजा नहीं कर रहा था। अब करो भाई साहब, सर बिल्कुल लीजिए, सब्जेक्ट ही, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आया इसमें, और वर्ब क्या है इसमें, और साथ में यहाँ पर नॉट आया तो क्या करते हैं, हैड के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हैड नॉट बीन, ठीक है। अब सर इसमें वर्ब हमारे करना, डूइंग, अब क्या कर रही है, पूजा, तो वर्शिप, ठीक है, डूइंग वर्शिप। अब कब से, बुधवार से, तो यहाँ पर हमारा वेडनेसडे, ठीक है। ये वाले क्लियर, आगे चलते हैं और दूसरे एग्जाम्पल सीखते हैं बेहतर से बेहतर। जैसे बोलूं मैं, जैसे कि बड़ी
3 साल से कई कुर्सियां बना रहा था। बड़े ही 3 साल से कई कुर्सियां बना रहा था, या फिर क्या कर लो, वो कुर्सियां नहीं बना रहा था, मतलब नेगेटिव बनाना है तो नहीं कर लो, उसमें क्या है, जैसा आए वैसा कर सकते हो तुम लोग, बस फोकस ऑन योर स्टडी। एक बात बोलूंगा, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल एंड फोकस ऑन योर स्टडी। ओके, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, बड़े, द कारपेंटर। अब इसमें हमारा क्या है सर, हेड है, हेड आपने लिया है नॉट, तो हैड नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे नेगेटिव साथ। अब बनाना हमारे इसमें वर्ब है, तो मेकिंग। अब पीछे इसमें ई आया है, ई को हटाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। इसके रूल्स होते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत से रूल्स है जो मैंने एक अगली वीडियो बनाई है उसमें देख लेना, ठीक है। मेकिंग, अब क्या, कई कुर्सियां, तो मैनी चेयर्स, मैनी मतलब कई और चेयर्स मतलब कुर्सियां, ठीक है। अब 3 साल से फर्क कैसा है, अनिश्चित है, तो 4 3 years, ओके, 4 3 years। अगला वाला देखते हैं, जैसे कि बोलूं मैं, हम 4 साल से बाजार में नहीं रह रहे थे। हम 4 साल से बाजार में नहीं रह रहे थे, पर बिल्कुल इसी, पहले सब्जेक्ट वी, अब हैड नॉट बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हमारी, अगर नहीं आ रहा है तो बीच में नॉट लगाते हैं, तो हैड नॉट बीन। अब रहना हमारी इसमें वर्ब है, एल आई ई हटाएंगे, आई जी लगाएंगे, लिविंग। अब कहाँ, मार्केट, बाजार में, तो इन मार्केट, अब सर इसमें समझ लिया है 4 साल से, तो बिल्कुल सर अनिश्चित होगा, 4 और यहाँ पर 4 years। ओके, आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप चलते हैं इंटरोगेटिव पढ़ते हैं हम। अगर आपके सामने इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस है, आसानी से कर सकते हो, बस आपका आधार और टॉपिक और आपके जो रूल्स है वही फॉलो करने हैं आपको। आसानी से, चाहे दुनिया का सेंटेंस कितना बड़ा क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, बस रूल्स फॉलो करने हैं आप लोगों को और इजीली कर सकते हो। अब पढ़ने वाले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए मैं बोलूँ यहाँ पर। अब पढ़ने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगर मैं पहला बोलूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये डेफिनेशन दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा और इतनी भी वीडियो लंबी नहीं करूँगा मैं, तो आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, आसानी से सीखोगे तुम लोग, ठीक है। इसमें क्या आता है कि कब, क्या, क्यों, कैसे, ये सब हमारे कैसे इंटरोगेटिव, कब, क्या, क्यों, कैसे, कितना, ये सब हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, क्या मैं 3 वर्ष से फुटबॉल खेल रहा था। अब करना है हमको, अब देखो सर, इसमें शुरुआत में हमारा क्या रहा है, इंटरोगेटिव, जो हमारा वर्ड्स है कहाँ पहले आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर जब कभी हमारा प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, क्या आए पहले, तो हम उसकी अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। अगर हमारा इंटरोगेटिव शब्द जो बीच में आता है तब उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शुरुआत में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेडविंग होती है। हेडविंग क्या होती है, हेडविंग। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, हेड। अब कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि क्या है, तो यहाँ पर दोनों ही एक साथ नहीं लगाते कभी भी, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वी, सब्जेक्ट के बाद ही विन का प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियरली आपको समझनी पड़ेगी। हैड आई विन, खेलना हमारी इसमें वर्ब, प्ले, प्लेइंग आई लाएंगे, क्या खेल रहे हैं, द फुटबॉल, अब कब से, 3 वर्ष से, पर 4 3 years। अगला वाला देखिए, सबसे बोलूँ मैं, जैसे कि बच्चे कक्षा में किताब
कैसे पढ़ रहे थे। बच्चे कक्षा में किताब कैसे पढ़ रहे थे। साथ में इंटरोगेटिव चिन्ह लगाना अनिवार्य है हर एक में, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आ रहा है, अगर जब कोई बीच में आता है तो क्या करते हैं, पहले लगाते हैं उसकी अंग्रेजी। तो कैसे मतलब हाउ, ठीक है। अब क्या लगाते हैं सर, वही हेल्पिंग वर्ब हैड। अब हमारा इसमें क्या करता, चिल्ड्रंस सर। उसके बाद हैड जस्ट करता के बाद क्या लगाते हैं, वील लगाते हैं, ठीक है। अब पढ़ना हमारी इसमें वर्ब है रीड, और क्या लाएंगे आईएनजी, रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, किताब, द बुक, ठीक है, द बुक। अब देखो, अब कहां पर सर, कक्षा में, तो इन द क्लास, ठीक है। तो ये तो फिर लॉजिक नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल है। ये तो हमारा कौन सा है मालूम है, जो तो पास्ट कंटिन्यूअस में अगर यहाँ पर समय होता तब हमारा होता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आपको इसमें कोई समय दिखाई दे रहा है नहीं, तो हमारा सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, डेफिनेटली क्लियर फॉर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं सामने ये देखा कि बच्चे बुधवार से, किससे, बुधवार से कक्षा में किताब कैसे पढ़ रहे थे, तब हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें तो हेड क्यों लगाएंगे फिर, तो बार बार लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगर इसमें समय दिया, मान लो अब दिया है, ठीक है, तो अब हमें क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे और बिन भी लगाएंगे। जब हमारा इसमें समय ना हो तो बाद वर्ग का प्रयोग करते हैं, ओके। तो इसमें अब समय अब तो लगा दिया मैंने, ठीक है। तो बुक इन द क्लास, अब देखो बुधवार से, तो सिंस वेडनेसडे, ठीक है, ओके। अगर समय नहीं होगा तो बाद या वर्ग का प्रयोग होता है, जो मैंने पहले अपेंडिक्स करा है उनमें क्लियर समझा दिया है। अब अगला चलते हैं, जैसे मैं बोलूं, इससे अगला बोलूं, जैसे कि माधुरी 2 सप्ताह से, माधुरी 2 सप्ताह से गाना नहीं गा रही थी। देखो, अगर यहाँ पर क्या और लगा दूं मैं, क्या लगा दूं, क्या, तब हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। क्या माधुरी 2 सप्ताह से गाना नहीं गा रही थी। सर अब तो बहुत ही डेंजर सवाल है, डेंजर कुछ नहीं है इसमें, अब इसमें नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। तो अब क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से करना है। जैसे बोलूँ मैं, अगर क्या पहले आ रहा है तो क्या करते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, हैड, और शब्द क्या है हमारा, माधुरी, ठीक है, हैड माधुरी। अब उसके बाद नोट लगाते हैं, फिर उसके बाद बीन, वर्ब क्या है, गाना, तो सिंग, साथ में आएंगे सिंगिंग, और क्या गा रहा है, द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग, ओके। अब 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह, अब क्या मालूम है, महीने में 4 होते हैं सप्ताह, कौन से मालूम, पिछली वाले के आगे वाले, कुछ मालूम पड़ रहा है, नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा है। तो क्या करते हैं, 4 लेते हैं अनिश्चित मानते से, तो 4 कितना है, 2 वीक्स, 2 वीक्स। अगला वाला बोलूं मैं, तुम फरवरी से इस ताजमहल को क्यों नहीं देख रहे थे। अब कैसे करेंगे भाई, दोनों इसमें सर बहुत ही है, बीच में हमारा क्यों आया है, मतलब पहले क्या करेंगे, बीच की लगाएंगे पहले वाई, क्योंकि, ठीक है। अब वही हेल्पिंग वर्ब, तो वाई हैड, अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, बीन, इसमें नॉट आया इसमें नॉट की बीन लगाया, ठीक है। अगर इसमें नहीं होता फिर बीन लगा दें डायरेक्ट, ठीक है। तो वाई हैड यू नॉट बीन, अब इसमें हमारा देखना है वर्ब है, तो सी, साथ में आएंगी सेइंग, ठीक है। अब क्या देख रहा है, द रेड ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है। अब यहाँ पर दिस, ठीक है, इस भी इसमें इसकी यहाँ दिस लगा देंगे, ठीक है, दिस ताजमहल, ओके। अब फरवरी से समय पर कैसा है, निश्चित है, मैं बोलूँ फरवरी से ये काम कर रहा हूँ, ये तो क्लियर मालूम है कि ये पिछले बार इस साल का महीना होगा ना फरवरी,
तो हमारा कैसा होगा, निश्चित होगा। तो निश्चित में क्या लगाते हैं, सिंस। तो सिंस फरवरी। ओके, आशा करता हूँ आपके समझ में पूरी वीडियो आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा।